जय हिंद बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ अब डिस्कशन टैक्सेस और इन्फ्लेशन के बारे में करते हैं। टैक्स बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे फाइनेंस को लेकर। क्यों? क्योंकि फाइनेंस में हमारी जो भी इनकम होती है, जैसे भी हम फाइनेंस मैनेज करते हैं, उसमें एक फैक्टर को हमेशा कंसिडर करते हुए चलना चाहिए हमें, टैक्स। और दूसरा है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब हम हिंदी में इसे महंगाई दर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टैक्स। इंडिया में टैक्स कौन कौन से लगते हैं वो हम देखते हैं। बच्चों, दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जिसका सीधा असर आपके ऊपर पड़ता है, मतलब आपकी जितनी भी इनकम है, इनकम पे लगने वाला टैक्स डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जो आपके ऊपर नहीं, आप जो गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगता है टैक्स, ये सीधा गवर्नमेंट को जाता है। अच्छा बच्चों, आप लोग को एक ये चीज़ पे आश्चर्य हो रहा होगा कि सर टैक्स क्यों लगाती है गवर्नमेंट, इतने हमारे ऊपर अत्याचार क्यों करती है गवर्नमेंट? बच्चों, ये टैक्स के माध्यम से ही तो गवर्नमेंट अपने धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है, पब्लिक सर्विसेज की डेवलपमेंट है, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल, डिफेंस, ठीक है, ये सब कैसे करती है? टैक्सेस के थ्रू, टैक्स कलेक्ट करके, ठीक है। तो ये टैक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट आपको कभी भी टैक्स ले नहीं छोड़ती है अगर आपका टैक्स हो रहा है। अच्छा, ये टैक्स कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है? गवर्नमेंट लॉ के तहत डिसाइड करती है। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स के लॉ बनाए, कानून बनाए, इनडायरेक्ट टैक्स के भी लॉ बनाए, कानून बनाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। अ डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट यू डायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट। फॉर इंस्टेंस, इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड योर मॉम डैड पे इट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ठीक है। आपके मॉम डैड की इनकम, मान के चलिए आपके डैड कहीं पे जॉब करते हैं, तो जॉब में उनकी इनकम हो रही है, मान के चलिए उनकी सैलरी है 2 lakhs पर मंथ, मतलब 24 lakhs पर ईयर, तो वो 24 lakhs पे लगेगा टैक्स। सर कितना लगेगा? ये सब आपको कानून में दिया है, इनकम टैक्स कानून, डायरेक्ट टैक्स कानून, मतलब इनकम टैक्स लॉ, डायरेक्ट टैक्स लॉ। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। टैक्सेस that are based on how much money a person earns are called income taxes. Income tax paid by individual is called personal income tax. Yes. अब बच्चों, ये इनकम एक पर्टिकुलर इंसान की हो सकती है, मतलब आप जैसे और मेरे जैसे कोई इंडिविजुअल्स है, उनकी इनकम हो सकती है, तो उनकी इनकम पे लगने वाला टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स कहलाता है। कंपनीज भी होती है, कॉरपोरेट्स पे लगने वाला टैक्स कॉरपोरेट इनकम टैक्स लगता है। कॉरपोरेट की इनकम पे लगने वाला टैक्स, उसे हम कॉरपोरेट इनकम टैक्स बोलते हैं। यस, ऑलराइट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट यू पे टू द समवन एल्स हु देन पेज इट टू द गवर्नमेंट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आज आपकी तबीयत खराब है, मान के चलिए। सर इतना आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलिए ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। आप एक गुड्स खरीदने जाते हैं, खिलौना खरीदने जाते हैं आप, ठीक है। वो खिलौना खरीदने जाते हैं तो उस खिलौने पे आपको टैक्स लगता है, ठीक है, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपने सपोज मान के चलिए 1000 रुपीज़ का वो टॉय लिया, 1000 रुपीज़ पे आपने 1800 रुपये GST पे किया, ठीक है। 1800 रुपये किसको दिए? सर वो तो हमसे शॉपकीपर ने लिया। जी हाँ, शॉपकीपर आपसे लेगा और शॉपकीपर वो 1800 को गवर्नमेंट तक पहुंचा के देगा। सर कैसे पहुंचा के देगा? ये सारी चीज़ें इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में लिखी हुई है, कैसे प्रोसेस होती है, क्या चीज़ें होती है, कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता है तो क्या होता है, ठीक है। इसके लिए सेपरेट इनडायरेक्ट टैक्स लॉ है, बट इसी मैकेनिज्म के माध्यम से इनडायरेक्ट टैक्स लॉ काम करता है। Okay. For example, when we buy a packet of chips, the price includes a tax called goods and service tax. So the government gets the tax indirectly out of the goods and service we purchase. तो आप देखिए यहाँ पे एक मुद्दा आ रहा है, गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली किससे पैसा मिल रहा है? आपसे, जो परचेज कर रहा है, जो अल्टीमेट गुड्स कंज्यूम कर रहा है, सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है,
राइट, उनसे पैसा मिल रहा है, और शॉपकीपर जो गवर्नमेंट को दे रहा है वो तो आपसे ही लेकर दे रहा है, तो इनडायरेक्टली आपकी पॉकेट ढीली हो रही है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए कहलाता है क्योंकि इनडायरेक्टली कंज्यूमर इसमें टैक्स देता है। और डायरेक्ट टैक्स क्यों डायरेक्ट कहलाता है? क्योंकि डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है, कुछ इनडायरेक्ट, कुछ भी उसमें इंटरमीडियरी का रोल नहीं होता है। यस, ऑलराइट। सो डायरेक्ट टैक्स, कंज्यूमर डायरेक्टली पेज टू द गवर्नमेंट इज डायरेक्ट टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स consumer pays to the manufacturer or the retailer or the distributor, and he or she further pays to the government. Okay, this is indirect tax. All right, now federal tax system. America has a progressive tax system. That means when a person earns more, their tax rate also increases for each level of income. Okay, there are three basic tax types: taxes on what you earn, taxes on what you buy, taxes on what you own. अब बच्चों आप सोच के देखिए, आपको मैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से थोड़ा सा आपको लिंकेज करवाता हूँ। मुझे बताइए, आज आपकी इनकम 5 लाख, आपके मम्मी पापा की इनकम है 10 लाख रुपीज़, तो 10 लाख पे डायरेक्ट टैक्स लगेगा? ठीक है सर, लगेगा। कल आपकी मम्मी पापा की इनकम होती है 24 लाख, तो 24 लाख पे लगेगा। तो 10 लाख पे ज़्यादा इनकम टैक्स आप दे रहे होंगे कि 24 लाख पे? ऑब्वियसली 24 लाख पे आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे होंगे, ठीक है, ज़्यादा टैक्स आप 24 लाख पे दे रहे होंगे। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होते जाती है वैसे वैसे डायरेक्ट टैक्स भी आपका बढ़ते जाता है, मतलब ये प्रोग्रेसिव नेचर है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ? अब मेरे को एक चीज़ बताइए, आज आपके मॉम डैड की इनकम है 10 लाख, ठीक है, तो आज आपके मॉम डैड की इनकम चूंकि 10 लाख है, आपके लिए कुछ सामान मम्मी पापा खरीदने जाते हैं, तो क्या उनको वो सामान 100 रुपये का मिलने वाला वो 100 रुपये से कम ज़्यादा में मिलेगा कि नहीं सर आपकी तो 10 लाख की इनकम है, आपको तो महंगा बेचूंगा, ऐसा होता है? नहीं। तो 100 रुपये का सामान 100 रुपये में मिलेगा। अब वही आपकी इनकम, आपके मॉम डैड की इनकम 24 लाख हो जाती है, तो वही 100 रुपये का सामान 100 रुपये में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। कहने का मतलब इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, एक प्रकार का ही टैक्स देगा इनडायरेक्ट टैक्स में। लेकिन डायरेक्ट टैक्स सिर्फ उस पर लगता है ज़्यादा जिसकी इनकम ज़्यादा होती है, राइट? ऑलराइट। टैक्सेस व्हाट यू अर्न मतलब इंडिविजुअल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स जो हम देख चुके हैं। ओके, an individual income tax is levied on the wages, salaries, investments और other forms of income. एक इंडिविजुअल की बच्चों कहाँ से इनकम होती है? हो सकती है आप जॉब से पैसा कमा सकते हैं, आप बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं, आपने कुछ इन्वेस्ट किया रखा है, इन्वेस्ट से आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? इंडिविजुअल इनकम, डिफरेंट सोर्सेस होते हैं। ओके, आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, उससे आप कमा सकते हैं। ओके, मैनी इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव, मीनिंग टैक्स रेट्स इंक्रीजेस एज अ टैक्स पेयर्स इनकम इंक्रीजेस, रिजल्टिंग इन हायर अर्नर्स पेइंग अ लार्ज शेयर ऑफ इनकम टैक्सेस देन लोअर अर्नर्स। ओके, टैक्सेस ऑन व्हाट यू बाय, सेल्स टैक्स जो कि अब हम जीएसटी के नाम से इसे जानते हैं। ओके, टैक्सेस ऑन थिंग्स यू ओन, प्रॉपर्टी टैक्सेस। बच्चों प्रॉपर्टी टैक्सेस और ये सारी चीज़ें जो है हमारे इंडिया में पहले हुआ करती थी, हम उसे वेल्थ टैक्स कहते थे। अब यहाँ इंडिया में सिर्फ डायरेक्ट टैक्स के लिए इनकम टैक्स होता है। हालांकि यूके में आज भी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस टैक्स, प्रॉपर्टी भी लगने वाले दूसरे प्रकार के टैक्स होते हैं। ओके, ऑलराइट, ओके। तो बच्चों अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। आप देखिए, एक मूवी टिकट जो 1980 में $3 की मिलती थी, अब वही मूवी टिकट 2021 में $10 की मिल रही है। आप डिफरेंस समझ पा रहे हैं? ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस प्राइस की इंक्रीज है, राइट? लेकिन मुद्दा ये है, इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की ये है कि ये डिफरेंस क्यों है सर। चलिए इसी के बारे में हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, इन्फ्लेशन क्या होता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद बच्चों।